क्या आप जानते हो जो पिजन की पूप होती है उस पर एशियन टाइम में सिर्फ ब्रिटिश क्राउन का हक था। आप ये भी कह सकते हो कि एशियन टाइम में पिजन की पूप ब्रिटिश क्राउन की प्रॉपर्टी थी। और क्या आप जानते हो जहाँ सब तरफ कोका कोला को नॉर्मली कोका कोला के नाम से जाना जाता है, उसी तरह चाइना में कोका कोला को केला के नाम से जाना जाता है, जिसका मीनिंग होता है फीमेल और स्टफ विथ वैक्स। और आपने येलो बनानास तो काफ़ी सारे जगहों पर देखा भी होगा और चखा भी होगा, लेकिन क्या कभी आपने रेड बनानास को देखा है? और क्या आप जानते हो जो बबल गम यानी कि जो च्युइंगम होती है वो अपने कॉन्सेंट्रेशन को बूस्ट कर सकती है? नहीं जानते तो ऐसी रैंडम फैक्ट्स आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो पूरी जरूर देखिए। नंबर 30, क्या आप जानते हो 16 जुलाई 1945 में जब पहला एटॉमिक बम यानी कि जब पहला परमाणु बम बनाया गया था उसे गैजेट के नाम से जाना जाता था। और ये वही एटॉमिक बम है जिसे 9 अगस्त 1945 को नागासाकी के ऊपर विस्फोट किया गया था, जो कि जापान के अंदर मौजूद है। नंबर 29, आपने तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स पर बारकोड देखा ही होगा, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो बारकोड स्कैनर होता है वो ब्लैक लाइन को कभी स्कैन नहीं करता। उनके बीच में जो वाइट लाइन्स होती है बारकोड स्कैनर उसे स्कैन करता है। काफ़ी सारे लोगों को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी। नंबर 28, क्या आप जानते हो एशियन टाइम में स्पाइडर वेब्स यानी कि मकड़ी के जाले को बैंडेज के तौर पर यूज़ किया जाता था, और ज़्यादा ब्लीडिंग होने पर विनेगर और हनी का भी यूज़ किया जाता था। ये ज़्यादातर एशियन टाइम में ग्रीक के लोग किया करते थे। नंबर 27, क्या आप जानते हो इस पूरी दुनिया की सबसे लंबी वेडिंग ड्रेस कौन सी है? आप इस इमेज में उस वेडिंग ड्रेस को देख सकते हो। ये ड्रेस 8095 मीटर्स लंबी है और इसे बनाने में 2 महीने से भी ज़्यादा समय लगा था। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। समझ में ही नहीं आता पूरे मोहल्ले की शादी है या किसकी। नंबर 26, क्या आप जानते हो जो इग्वानास होते हैं कहा जाता है कि उनकी 3 आँख यानी कि 3 आइज होती है। नंबर 25, आप जो ये अपनी स्क्रीन पर रोलर कोस्टर देख रहे हो ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रोलर कोस्टर है। इसकी हाइट 139 मीटर यानी कि लगभग 456 फीट तक है। अगर से आप इसके ऊपर से एक बार गिरे तो आपकी हड्डियाँ ढूंढने में दिन भर का समय तो लग ही जाएगा। नंबर 24, एक कैनेडियन वुमेन है जिसका नाम है मैरी ग्राम। उसकी वेडिंग रिंग खो जाती है और वही उसकी वेडिंग रिंग उसे 13 ईयर्स बाद वापस मिलती है, वो भी उसके पर्सनल फैमिली फार्म में। और वो वेडिंग रिंग एक कैरेट में फंसी हुई होती है, आप इस इमेज में देख सकते हो। नंबर 23, अगर से आप किसी एरोप्लेन में हो और एरोप्लेन में आपने कुछ खा लिया तो आप अपने 30% टेस्ट को लॉस कर देते हो फ्लाइट में रहने के चलते। नंबर 22, क्या आप जानते हो कि स्पेस में स्मेल किस तरह की होती है? नहीं जानते तो आप जान लो, स्पेस में स्मेल गन पाउडर और शेयर स्टिक जैसी होती है। नंबर 21, क्या आप जानते हो अगर से एक तरफ हम इंसानों का वजन करते हैं और एक तरफ हम एंट्स यानी कि चींटियों का वजन करते हैं तो दोनों का वेट सेम आएगा। मे बी एंट्स का वेट ज़्यादा भी आ सकता है। नंबर 20, क्या आप जानते हो चिल्ड्रंस डेली हमें लगभग 300 क्वेश्चन पूछते हैं और चिल्ड्रंस 2 मिनट 36 सेकंड बाद वापस हमें क्वेश्चन करते हैं। नंबर 19, आपने तो कई सारी फिश यानी कि मछलियाँ देखी होंगी, लेकिन आप इस फिश को देखो, इसका नाम है जेंट फिश। इसका जो हेड होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। नंबर 18, क्या आप जानते हो इस पूरी दुनिया में सबसे हेल्थीएस्ट कंट्री कौन सी है? अकॉर्डिंग टू सर्वे पता चला है कि फर्स्ट नंबर पर आता है स्पेन, फिर सेकंड नंबर पर आता है इटली और थर्ड नंबर पर आता है आइसलैंड और 66वें नंबर पर आता है श्रीलंका, और श्रीलंका से तो कई गुना आगे हमारा इंडिया है। नंबर 17, क्या आप जानते हो जो पियर साइडर और जो एप्पल होते हैं वो एक वे में अल्कोहलिक होते हैं। नंबर 16, क्या आप जानते हो पाइनएप्पल को एक तरह से नेचुरल मीट भी कहा जाता है? आप ये पढ़ो, फ्रेश पाइनएप्पल जूस कंटेन्स एन एंजाइम ब्रोमेलाइन विच इज़ अ नेचुरल मीट टेंडराइजर. It is used in many commercial meat tenderizer. This enzyme is destroyed in the canning process. So can pineapple juice won't work? नंबर 15, क्या आप जानते हो मैकडोनल्ड इतना फेमस है कि मैकडोनल्ड हर एक कॉन्टिनेंट में अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ अंटार्कटिका को छोड़ के। मे बी फ्यूचर में वहाँ पे भी मैकडोनल्ड कभी भी बन सकता है। नंबर 14, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर टेम्पल देख रहे हो इसका नाम है वाट पा मा चेडी क्यू टेम्पल। ये टेम्पल थाईलैंड में मौजूद है, लेकिन इस टेम्पल की खास बात यह है कि ये पूरा का पूरा टेम्पल बियर की बोतल से बना हुआ है।
आप इसकी कुछ डिटेल इमेज भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। नंबर 13, आज प्रेजेंट में 1980 के मुकाबले ज़्यादा ट्विंस बॉर्न होते हैं। 1980 में 53 में से 2 बेबीज ट्विंस हुआ करते थे और आज वही प्रेजेंट में यूएस में ही 30 बेबीज में से 2 ट्विंस हुआ करते हैं। नंबर 12, अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडी अपोलो मिशन डाटा फाउंड के बेस पे पता चला है कि जिस तरह से अर्थ पर अर्थक्वेक्स यानी कि भूकंप आते हैं, उसी तरह चंद्रमा पर यानी कि मून पर मूनक्वेक्स आते हैं। नंबर 11, क्या आप जानते हो शार लेते समय हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है। ठीक वैसे ही जिस तरह से हम एक्सरसाइज करते हैं और म्यूज़िक सुनते हैं, उसी तरह से शार लेते समय भी हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है। सो वी शुड ऑलवेज जिम, एक्सरसाइज एंड लिसन दी म्यूज़िक। नंबर 10, आपने तो नॉर्मली येलो बनानास देखे भी होंगे और खाए भी होंगे, लेकिन आप ये देखो, यह है रेड बनानास। वैसे तो इन दोनों बनानास में ज़्यादा सिमिलरिटीज़ नहीं है, बस ये रेड बनानास थोड़े रेडिश है और टाइनी यानी कि छोटे हैं। और इन दोनों के टेस्ट की बात करें तो इन दोनों के टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हद तक सेम ही है। नंबर 9, अकॉर्डिंग टू रिसर्च पता चला है कि जो बम्बल भी होती है वो माउंट एवरेस्ट से भी काफ़ी हद तक ऊंची उड़ सकती है। नंबर 8, कहा जाता है कि पेंगुइन के पास एक ऑर्गन होता है जो कि सॉल्ट वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पेंगुइन के पास एक ग्लैंड होता है जो ब्लड में से सॉल्ट को फिल्टर करता है। नंबर 7, क्या आप जानते हो मलेशिया का कैपिटल क्वालालंपुर, जिसका मीनिंग होता है मडी रिवर यानी कि गंदी नदी। नंबर 6, आपको तो पता ही होगा कि अर्थ 24 आवर्स में एक बार रोटेट होती है, लेकिन क्या आप जानते हो कि सन कितने समय में एक बार पूरा फुल रोटेट होता है? तो आप जान लो, सन एक बार पूरा फुल रोटेट होने में 27 डेज लेता है। नंबर 5, क्या आप जानते हो जो च्युइंगम यानी कि जो बबल गम होती है वो अपने कंसंट्रेशन को बूस्ट कर सकती है, यानी कि च्युइंगम अपने कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर सकती है। और स्टडी करते समय च्युइंगम अपने कंसंट्रेशन को इम्प्रूव भी कर सकती है। सपोज कल आपकी एग्ज़ाम है और आज आप स्टडी कर रहे हो और स्टडी करते समय आप च्युइंगम खा रहे हो। वही च्युइंगम आप एग्ज़ाम देते समय खाओगे तो आपको एग्ज़ाम देना काफ़ी ईजी सा फील होगा। नंबर 4, एक फेमस एस्ट्रोनॉर्मल है जिनका नाम है कार्ल सैगन। उनका कहना है कि अर्थ पर जितने भी सैंड ग्रेन्स है उससे 10 टाइम ज़्यादा स्पेस में स्टार्स है। और तो और हम 70,000 एंड मिलियन स्टार्स अर्थ से टेलीस्कोप के थ्रू में देख सकते हैं। नंबर 3, क्या आप जानते हो 18th सेंचुरी में जो पिजन की पूप होती थी उस पर सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड क्राउन का हक होता था। आप ये भी कह सकते हो कि 18th सेंचुरी में पिजन की पूप इंग्लैंड क्राउन की प्रॉपर्टी होती थी। अब आप ये बोलोगे कि ये भी कोई प्रॉपर्टी वाली चीज़ है, तो देखो, इससे 18th सेंचुरी में गन पाउडर बनाया जाता था, इसलिए इंग्लैंड क्राउन इस पर अपना हक जताती थी। अब तो आप समझ ही गए होंगे। नंबर 2, आप ये जो अपनी स्क्रीन पर फिश देख रहे हो इसका नाम है गारफिश, और इसकी जो बोन्स होती है ये पूरे ग्रीन रंग की होती है, यानी कि हरे रंग की होती है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हो, इसलिए शायद इसका नाम गारफिश पड़ा होगा। फैक्ट नंबर 1 के पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्द से जल्द कर लीजिए और बाजू में दिए गए घंटे को भी दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। हम ऐसी वीडियो आपके लिए रोजाना इसी चैनल पर लाते रहते हैं। और अभी तक आपने मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो नहीं करा तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्या आप जानते हो पूरी दुनिया में सब तरफ सभी लोग कोका कोला को नॉर्मली कोका कोला के नाम से ही जानते हैं, लेकिन जब चाइना की बात आती है तो वहाँ पर कोका कोला नहीं बल्कि कोका कोला को केकौ केला के नाम से जानते हैं, जिसका मीनिंग होता है फीमेल और स्टफ विथ वैक्स। मे बी चाइना कंट्री के बारे में तो सबको पता ही होगा, जिन्हें नहीं पता है वो जान लो। चाइना वो कंट्री है जिसने इंडिया में कोरोना वायरस लाया, चाइना वो कंट्री है जिसने इंडिया में लॉकडाउन लगवाया, चाइना वो कंट्री है जिसने स्कूल कॉलेज बंद करवाए, और तो और चाइना वो कंट्री है जिसने पुलिसों के हाथों से इंडिया में लोगों को डंडे बढ़वाए। अभी तो आप 100% जान ही गए होंगे। और तो और चाइना में कोका कोला का नाम सबसे पहले कुछ और ही रखा गया था, जिसका मीनिंग कुछ और ही होता है। खैर छोड़ो, लेकिन केकौ केला का मीनिंग चाइना को पता चलते ही केकौ केला से चाइना ने नाम चेंज कर डाला और नाम रखा कोकौ केले, जिसका मीनिंग होता है हैप्पीनेस इन द माउथ। ये बात तो जायज़ है कि जब तक चाइना रहेगा तब तक आपको ऐसे फैक्ट्स देखने को मिलेंगे और हमें कंटेंट मिलता रहेगा। और क्या, बस
माई हैप्पीनेस इन योर हैप्पीनेस इन माई हैप्पीनेस। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताना, और वीडियो को ढेर सारा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।